नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज लगभग मार्केट 41 पॉइंट ऊपर है और ऊपर ही रहेगा क्योंकि अमेरिका में मार्केट पॉजिटिव था। मार्केट इधर उधर चलेगा लेकिन ऐसे ही रहेगा। एक दिन गिरेगा, दूसरा दिन ऊपर जाएगा। मार्केट में डिसाइसिवली कोई न्यूज़ है ताकि मार्केट ऊपर जाए, या डिसाइसिवली नेगेटिव न्यूज़ नहीं है क्योंकि मार्केट नीचे आए। तो ऐसा ही मार्केट रहेगा। और इसी मार्केट में हमको पॉकेट्स ऑफ वैल्यू देख के हमको खरीदना चाहिए। कल मैंने मणप्पुरम को कंसिडर करने के लिए बोला था, वो समय 163 रुपया में था। उसके बाद मणप्पुरम ऊपर गया और अभी तक 164 रुपया में है, 11 रुपया ऊपर है। फिर भी आप मणप्पुरम कंसिडर कर सकते हो क्योंकि मणप्पुरम एक अच्छा स्टॉक है, अभी भी हाईली अंडर वैल्यूड है। बाद आने वाले दिनों में अच्छे परफॉर्मेंस डेफिनेटली देगी। हमको वैल्यू ही चाहिए। प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। हमको छोटे दाम में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, हमको वैल्यू ही खरीदना चाहिए। आज दूसरा न्यूज़ खबर है सोने के बारे में। टाइटन की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है पिछले क्वार्टर में उनका सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। दक्षिण में तमिलनाडु में बाढ़ आया था और ऑल इंडिया में श्राद्ध का महीना था 15 दिन। सो इसीलिए 15 दिन आउट ऑफ तो 90 डेज 90 दिन में 15 दिन चले गए और तमिलनाडु में तो 20 दिन चले गए। तमिलनाडु एक बड़ा सोना खरीदने वाला स्टेट है। इसके बावजूद क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% सेल्स इंक्रीज हुआ है टाइटन में, और ईयर ऑन ईयर में लगभग 23% सेल्स ऊपर गई है। यही बिजनेस रिपोर्ट टाइटन ने रिलीज की है। टाइटन सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी कंपनी है। अगर टाइटन की सेल्स इतना ऊपर चल रही है तो मानो सारे ज्वेलरी सेल्स अच्छे हो रहे हैं। हम 3 ज्वेलरी स्टॉक्स को कंसिडर कर रहे हैं। एक तो तंगमइल है, दूसरा तो कल्याण ज्वेलर्स है और तीसरा टाइटन है। इन तीनों का रिजल्ट बढ़िया होगा। तीनों का प्रमोटर हम जानते हैं और तीनों अच्छे कंपनी हैं और बराबर रिजल्ट्स ऊपर जाएगा। अभी इन शेयर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हीरे की सुई है, हीरे के सुई से आंख नहीं चुभा जाता। लेकिन आने वाले महीनों में सोने का सेल्स इंक्रीज होने का चांसेस बहुत अधिक हैं। लेकिन आप गोल्ड लोन्स जो कंपनीज दे रहे हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जब जब सोने का दाम ऊपर जाएगा तो ये वही एसेट के अगेंस्ट वो ज़्यादा ऋण दे सकते हैं। मणप्पुरम एक ऐसा कंपनी है। दूसरा कंपनी है मुथूट फाइनेंस। तीसरा आप फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को कंसिडर सकते हो क्योंकि वो भी यही बिजनेस में है और दोनों स्लाइटली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। साउथ इंडियन बैंक में तो राइट्स इश्यू आने वाला है, तो आपको आज अगर आपने खरीदा तो सस्ते में आपको स्टॉक मिल सकता है। अभी तक कोई डिटेल्स बैंक ने शेयर नहीं की, जब डिटेल्स आएगी तो हम दे देंगे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एक अच्छी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन अभी नीचे चल रही है क्योंकि प्रमोटर ग्रुप में फाइट है और प्रमोटर्स को के आगे अगेंस्ट ईच अदर केस डाल चुके हैं। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता वो ओवरवेट रहेगा ही रहेगा। तो हमको क्या वेट करना चाहिए? अगर आप 3 से 5 साल के लिए वेट कर सकते हैं तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद न्यूज़ आया है कि आज डॉक्टर रेड्डी में 2% की करेक्शन हुई है, 5,660 में है। इस दाम में भी डॉक्टर रेड्डी सस्ता है, सिर्फ 18 टाइम्स अर्निंग्स है, डेट फ्री कंपनी है। हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले दिन में इनसे बेटर री रेटिंग हो सकती है। वैसे ही नैटको फार्मा जो कटिंग एज जेनरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर बेचते हैं, उनका भी स्टॉक बहुत कम है, ये 850 हैं। हम तो 100 रुपया के नीचे खरीदे थे, लेकिन आज भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो 12 से 13 टाइम्स अर्निंग्स हैं, डेट बहुत कम है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें तो अपसाइड बहुत स्ट्रांग है। 2-3 केस चल रहे हैं और ये केस इनके फेवर में जाएगा
जब जाएगा प्राइस ऊपर जाएगा तो आप नाटको कंसिडर कर सकते हो। आज का सबसे बड़ा खबर जो इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग वो ये है कि कल शाम आईटी रिजल्ट्स आएंगे। आईटी रिजल्ट्स म्यूटेड होगा। इंडिकेशंस ऑलरेडी दे रहे हैं कि इन्फोसिस का डिमांड ड्रॉप हुआ है, 8% कम हो सकता है, तो मार्जिन भी अफेक्ट हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी अफेक्ट होगा। टीसीएस में रूमर्स हैं कि ओवरऑल फ्लैट रहेगी अर्निंग्स और रेवेन्यू, फ्लैट थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। तो हम इसको कंसिडर, अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आएगा तो हम इन्फोसिस और टीसीएस को कंसिडर कर सकते हैं। ये रिजल्ट शुक्रवार शाम तक आएगी, उस समय में मार्केट बंद रहेगा। मैं तिरुवन्नामलाई जा रहा हूँ इसीलिए वो सैटरडे अपडेट नहीं दे पाऊँगा। मेरा अपडेट मंडे शाम ही आएगा। उस टाइम तक इंतज़ार मत करें। अगर 5 या 10% कम ओपन हुआ इन्फोसिस या टीसीएस, आप इस पर कूद कर कंसिडर कर सकते हो। वेट करने का कोई मकसद चांस नहीं है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे। और चौथा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो जी और सोनी का मर्जर है। जी और सोनी का मर्जर अभी तक कॉल ऑफ नहीं हुआ। जी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी है, बातचीत चल रही है, अकोमोडेट कर रहे हैं सोनी की रिक्वेस्ट को और वो चाहते हैं कि मर्जर चले। सोनी का अभी तक कुछ बात नहीं कर रही है, लेकिन जापान में निकाय एशिया से कुछ न्यूज़ मिला है कि अभी बातचीत चल रही है और बातचीत कब तक चलेगी, 20 दिन, आखिरी दिन तक चलेगी। अगर दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये डील गो थ्रू हो सकता है। अगले हफ्ते एंड तक वन वे और द अदर ये डिसाइड हो जाएगा। अगर ये फ्लॉप हो गया तो जी का स्टॉक हैमर हो जाएगा और नीचे लगातार लोअर सर्किट में आ सकता है। अगला न्यूज़ तो ओला की ऊपर है। ओला ने बहुत बड़ा कमाल का सेल्स दिखाया पिछले क्वार्टर में। अभी डिटेल्स आ रहा है कि जो 40,000 स्कूटर उन्होंने बेचे उसमें से 8,200 या 8,800 स्कूटर्स वो खुद अपने सिस्टर कंपनी को बेचे हैं। वो अभी रैपिडो को कंपटीशन देने के लिए बाइक टैक्सी शुरू कर रहे हैं। जो बाइक टैक्सी के लिए उनको जो चालक को स्कूटर्स चाहिए उसको कम ईएमआई में फाइनेंस करके ओला ही अपना खुद का स्कूटर उनको बेचा है। ये एक्चुअली रिलेटेड पार्टी सेल्स हैं। इस रिलेटेड पार्टी सेल्स को सेबी डॉक्यूमेंट में मॉरली ओला को डिक्लेयर करना चाहिए था, लेकिन ओला ने ऐसा नहीं किया। भावेश अग्रवाल को हज़ारों की करोड़ में पूंजी मिलने वाली है जब वो अपना ऑफ शेयर्स बेचेंगे, तो आपको सावधान रहना चाहिए। जो कंपनी ऐसा इम्पोर्टेंट डिटेल्स को हाइड कर रही हैं, लीगली दे नहीं रहे हैं, ऐसे कंपनी को हमको अवॉइड करना चाहिए, उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सेवरल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा और जो रिटेल इन्वेस्टर को आखिर में नुकसान आएगा। कैनेडियन वॉरेन बफेट का नाम है प्रेम वास्ता। वो भारत में कैथोलिक सीरियन बैंक थॉमस कुक ऐसे कंपनी को चलाते हैं। उन्होंने एक बात कही कि मैं इससे कम्प्लीटली सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि भारत कंजम्पशन लेड स्टोरी है, लेकिन चाइना इन्वेस्टमेंट लेड स्टोरी है। अगर उनके पास कंजम्पशन लेड स्टॉक्स हैं तो वो आने वाले काल में अच्छा करेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स। हम भी इससे राज़ी हैं। जिन स्टॉक को हम कंसिडर किए हैं उनमें तो कंजम्पशन है, जैसा आईटीसी, तंगम मिल, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, और इन सब को हम कंसिडर कर चुके हैं। आईटीसी को भी कंसिडर कर चुके हैं। जो हमने नहीं कंसिडर किया, हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। हिंदू में मैंने एक लेख लिखा जिसमें मैंने आर्ग्यू किया कि अगर प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रही है लेकिन जो एस्टिमेट थी वो नहीं रीच हुई तो मार्केट में पी रेशो की एक्सपेंशन होगी, लेकिन इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं होगा। तो राइजिंग अर्निंग्स के बावजूद वो स्टॉक अच्छा नहीं परफॉर्म किया। अब
एशियन पेंट्स वैसे ही एक इंसिडेंट की विक्टिम है। लेकिन अगर आप स्टॉक को वैल्यू लेवल पे अच्छे लेवल पे खरीद लेते हैं, स्टॉक की परफॉर्मेंस उतना अच्छी नहीं है, लेकिन स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड था, तो आपको ऊपर जाना ही है। जैसे एक्साइज में पिछले 2-3 साल में सिर्फ 1% की इजाफा हुई है प्रॉफिट्स में, लेकिन जो शेयर प्राइस है वो सेवरल टाइम्स इंक्रीज हुई है। इसका कारण हमको पता नहीं है, इसीलिए हमको अंडरवैल्यूड कंपनी स्टॉक्स में ही स्टिक अप करना है। तो आपको होपफुली आपको ये पसंद आया इस वीडियो। मैं आपने इस पॉडकास्ट पे आया, इसको सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देखें और उसको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने सब कुछ काम करवा दिया, इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।